राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी। और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी? और ऐसे लोगों को जिनको संविधान की जो कीमत है, जिनको पता नहीं है, वो हमसे संविधान की बात करेंगे। और इसलिए मैं तो चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस और दम है तो हम उनको आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी से डिबेट करे और वास्तविकता लोगों के सामने हम लाएंगे। अगर डिबेट करने की अगर इच्छा है, इस तरह से पीछे से वार करने का, अरे कांग्रेस तो हमेशा संविधान के फेवर में रही है और इसलिए ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था आज 75 साल में जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकशाही का लोकतांत्रिक देश हो तो भारत देश है और उसकी देन है जो कांग्रेस है। और जिस कांग्रेस ने इस संविधान के लिए एक नहीं तो कई बलिदान दिए हैं और इसलिए जो लोग बलिदान लेते लोगों को मारते हैं, जो आज हम लोग मणिपुर में देखते हैं, हमारी महिलाओं को निवस्त्र करके जलाने का काम, इनकी इज्जत लूटी जाती है, तो ये कौन से भारत की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? और इसलिए डिबेट अगर करना है तो हम डिबेट के लिए तैयार है। कौन संविधान के विरोध में है, कौन आरक्षण के विरोध में है, हम करें, तुम करिए आप चैनल वाले। 50% रिजर्वेशन कैप हटाने की जो आप मांग कर रहे हैं वो एक बार आज दम है इनको, अगर ये आरक्षण के फेवर में है तो हमारा, मैं अभी भी उनको चैलेंज करता हूँ कि 50% का आरक्षण का जो मर्यादा है ये हटा के दिखाए और जो लोग जातियाँ आरक्षण के प्रतीक्षा में हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाए। ये मांग हमारी कांग्रेस की है। अगर इनके दम है तो ये करे, नहीं तो आरक्षण विरोधी कौन है ये इसमें स्पष्ट होता है। अलग बात और अलग बातों पूछना आपसे, तो सीट शेयरिंग को लेके कोई अलग कमान किसी बात पे था, नाराज की क्या बात है और क्या अब आगे की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि शिवसेना ने कई सीटें, भाईकला आप मांग रहे थे, भाईकला के ऊपर उन्होंने ये भी फॉर्म दे दिया, अपना उम्मीदवार उतार दिया। देखो, मैं अभी भी कुछ सीटों में मैंने कहा कि हम बाला साहब थोराट जी को हम भेज रहे कल, और कल हम लोग जो सीटों के बारे में हमारी जो जगह हमारी मेरिट की थी वो जगह हम लोग मांग रहे हैं। कल वो सीट वो क्लियर हो जाएगा। कल शाम को एक सीएससी होगा, उसमें होगा। रहा राहुल जी की बात, राहुल जी का कहना है कि सभी व्यवस्था को नेतृत्व करने की मौका मिलना चाहिए। राहुल जी की भूमिका है, उसका समर्थन हम सब लोग करते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का जो इश्यू था उसमें जो जगह है जिस एरिया में जिस मिली है उसमें जितना हम लोग ओबीसी को जस्टिस देना चाहिए था वो देने की कोशिश की जो सीटों के आधार पर। तो अब वही भूमिका राहुल जी की थी। सर, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के चुनावों के नतीजों में देखा जाए तो क्या आप लोगों का नंबर भी सबसे ज्यादा रहेगा महाविकास आघाड़ी में? 288 हम सबका रहेगा।